ठीक है। मयूरा केमिकल्स लिमिटेड बाइज अ पर्टिकुलर रॉ मटेरियल एट 8 रुपीज पर लीटर। चलो क्या एक दूसरे को देखना तब तक, या क्वेश्चन पढ़ रहे? Mayura Chemicals Limited buys a particular raw material at 8 rupees per liter. पढ़ रहे भाई? At the end of processing in department 1, this raw material splits into 3 products X, Y, Z. बराबर है ना? Product X is sold at split off point with no further processing. X is sold at split off point. X is sold at split off point with no further processing. Y and Z require further processing before they can be sold. मतलब Y and Z cannot be sold as split off point. Product Y is processed in 2, Z is processed in 3. Following is the summary of the cost. दिख रहा है क्या आपको? 1, 2, 3 ये प्रोडक्ट एक्स वाई जेड दिख रहा है? दिख रहा है क्या? सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है. There was no opening and closing stock of basic raw material at the beginning as well as at the end. Raw material का कोई opening stock, closing stock नहीं है, but finished goods का closing stock है, दिया हुआ है. The company uses NRV method for allocating joint cost. Company uses कौन सा method? NRV method for using allocating joint cost. You are required to calculate schedule showing the allocation of joint cost. Calculate cost of goods sold for each of the product and for each item in the inventory. Comparative statement of gross profit. Same question कल सॉल्व किए थे. ब्रिमको वाला. केमको कंपनी यूजेस ब्रिमको था कि नहीं? इनफैक्ट वो थोड़ा इससे टफ था, थोड़ा सा इसमें उसमें इंफॉर्मेशन ट्रिकी था क्योंकि उन्होंने सेलिंग प्राइस पर लीटर नहीं दिया था, सेल्स दिए थे. याद है क्या आपको? वो एक एडजस्टमेंट अलग था. एंड उन्होंने और एक क्वेश्चन पूछा था, प्रोडक्ट एक्स इज आल्सो प्रोसेस इन डिपार्टमेंट 4. वो क्वेश्चन निकाल दिया यहां से. बराबर है कि नहीं? तो ऑलमोस्ट सेम टाइप का क्वेश्चन, इनफैक्ट इससे लेंदी क्वेश्चन अपन सॉल्व कर चुके हैं कल मैंने पूरा ऐसे रामायण लिख के दिया था. याद है क्या आपको? ये अब वो लिखने की कोई जरूरत नहीं, अपन डायरेक्ट सॉल्व करेंगे. इतना कुछ इसमें है नहीं, सीधा सीधा डिपार्टमेंट 1 एक्स वाई जेड बनाता है, Y डिपार्टमेंट 2 में फर्दर प्रोसेस होता है, Z डिपार्टमेंट 3 में फर्दर प्रोसेस होता है. एंड वी आर गोइंग टू यूज NRV फॉर एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट. करो स्टार्ट. 10 मार्क. अभी ये क्वेश्चन पढ़ते आपको नहीं लगेगा कि भाई 10 मार्क अपनी जेब में है, वो भी पहले 10 मिनट में है क्या? अगर पढ़ने वाले बंदे को फील रहेगा कि नहीं बताओ? क्या लिख रहे पहले? कुछ स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्चनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट. एलोकेशन की जगह अपॉर्चनमेंट इज राइट वर्ड इवन दो दे आर सेइंग एलोकेशन. क्या लिखना चाहिए? अपॉर्चनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट. कौन से मेथड से? एनआरवी मेथड. स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्चनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट. स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्चनमेंट ऑफ क्या? जॉइंट कॉस्ट. ब्रैकेट में लिख देना मेथड फॉर अपॉर्चनमेंट या मेथड. कौन सा मेथड? नेट रियलाइजेबल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. On the basis of NRV at split off point, we are going to apportion the joint cost. Statement showing apportionment of joint cost. चलो क्या लिखो पहले? पर्टिकुलर्स डिपार्टमेंट 1 2 3 प्रोडक्ट एक्स वाई जेड. डिपार्टमेंट का कोई संबंध नहीं, समझ रहा है ना? डिपार्टमेंट 1 का कॉस्ट सिर्फ जॉइंट कॉस्ट है. जॉइंट कॉस्ट कितना है यहाँ पे? 4,80,000 प्लस 70,000 प्लस 48,000, 5,98,000. कल उन्होंने ऐसे कॉस्ट ऑफ ब्रिमको कोई तो अलग लिखा था, नहीं समझा आपको?
कॉस्ट ऑफ ब्रिम को अलग से दिया था और फिर इसमें ऐड किए थे अपन। देखना है क्या कल का क्वेश्चन एक बार? तो जाके देखो वॉल्यूम, क्या नहीं दूसरा बुक ओपन करना पड़ेगा अभी, कहाँ इतना, छोड़ दो, है कि नहीं? कर कर लेते हैं अभी, सॉल्व करेंगे अपन यहाँ पे। हाँ बोलो क्या फॉर्मेट लूँ पहले वो बताओ। पर्टिकुलर्स प्रोडक्ट्स एक्स वाई जेड, अरे श्योर, पर्टिकुलर्स प्रोडक्ट एक्स वाई जेड, फिर उसके बाद कुछ नहीं सर, आप लिखोगे ना एक एक करके, हम लिखेंगे। 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहला स्टेप आप लिखो फिर हम कॉपी करते। मेरे लिए क्या है, मैं जिंदगी गई इसी में, आप कुछ आता है कि वो इंपॉर्टेंट है। एंड एट द एंड ऑफ दिस बैच अगर क्वेश्चन मैं ही सॉल्व करता हूं और आप कॉपी करते हो तो फिर अपन सीखे क्या? हाँ अच्छा, फॉर्मेट बना दिया आपने, राइट ऑन पर्टिकुलर्स प्रोडक्ट्स एक्स वाई जेड लिख रहे हो ना, प्रोडक्ट्स एक्स वाई जेड एंड टोटल, चलेगा भाई? पर्टिकुलर्स प्रोडक्ट एक्स वाई जेड टोटल, यहां तक पहुंचे आप लोग? चलो क्या लिखो उसमें, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, बराबर ना? या क्वांटिटी प्रोड्यूस इतना लिखा तो भी बस, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, राइट डाउन। यस, ए क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, बोलो भाई, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड बोलो, प्रोड्यूस्ड कितना है? अच्छा 15,000 है यार, तो पहले सोल्ड लिख लेते, चलेगा ना? क्वांटिटी सोल्ड कितना है, ब्रैकेट में लिखो लीटर्स, बोलो भाई 10,000, 15,000, 22,500, टोटल 47,500 in liters. Then closing stock in liters, ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी लीटर्स कितना है? 5,000 नील 7,500, टोटल 12,500। तो ये ए प्लस बी क्या रहेगा? क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। आर यू श्योर अबाउट दिस? ए प्लस बी क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड रहेगा, एग्रीड? चलो बोलो कितना है क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड? 15,000, 15,000, 30,000, टोटल 60,000। इज इट क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड? उसके बाद हाँ बोलो, सेलिंग प्राइस पर लीटर लिख देते, चलेगा? सेलिंग प्राइस पर लीटर, बोलो सेलिंग प्राइस पर लीटर कितना है? जल्दी बोलो, 30, 64, 50। तो ये C इंटू डी क्या रहेगा? C इंटू डी क्या रहेगा? सेल्स वैल्यू ऑफ क्वांटिटी सोल्ड या क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड? क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। अच्छा, सेल्स वैल्यू ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस फाइंड करना जरूरी था क्या? ऑब्वियसली, क्योंकि ज्वाइंट कॉस्ट तो जो जितना भी प्रोडक्शन हो उस पर अपोर्शन करना है ना, जो सेल किया उस पर थोड़ी होगा। मतलब याद है आपको कुछ कल किए थे अपन ऐसे, सी इंटू डी, सेल्स वैल्यू ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड बोलो, 4,50,000, 9,60,000 एंड 15 lakhs, टोटल 29,10,000।
10,000 इज द सेल्स वैल्यू ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड. सही है. अभी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ये फाइनल सेल्स वैल्यू है, उसमें से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट डिडक्ट करना पड़ेगा. बट फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट एक्स को है ही नहीं. क्यों नहीं है? स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेस्ड है हम लोग. तो दैट 4,50,000 इटसेल्फ इज एनआरबीआई स्प्लिट ऑफ पॉइंट देन. सही है. हाँ फिर बोलो वाई का फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है क्या? कितना है? बोलो. 6 लाख. कहां से लाए 6,60,000? ब्रैकेट में लिख देना भाई, कंफ्यूजन होगा बाद में. 4,50,000 प्लस 2,10,000. प्रोडक्ट वाई डिपार्टमेंट 2 में प्रोसेस होता है. एक बार कंफर्म देख लो भाई. हाँ वाई 2 में जाता है ना, एंड जेड 3 में जाता है ना. हाँ बोलो. जेड का फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 6,50,000 प्लस 4,50,000, 11 लाख. टोटल 17,60,000. ये है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट. क्या ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट? अभी तो राइट डाउन एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. लिख रहे हो क्या भाई? एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. बोलो कितना है एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट? नेट रियलाइजेबल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. नेट रियलाइजेबल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट कितना है बच्चों? इज इट ई माइनस, सॉरी बराबर है ना, ई माइनस एफ. सही है. ई माइनस एफ. बोलो 4,50,000, 3 लाख, 4 लाख, 11,50,000 इज एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. कुछ सेलिंग एक्सपेंसेस ऐसे कुछ नहीं है ना सीन. ठीक है. तो एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट के रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन कर रहे हैं. तो राइट डाउन दैट एच. जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन कर पाएंगे क्या अभी? फिर जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शन, joint cost apportion in the ratio of NRV at split of point. Joint cost apportion in the ratio of NRV at split of point. बोलो फिर. Joint cost apportion in the ratio of NRV at split of point. क्या रेशियो बता दो? 9:6:8. तो 9:6:8 के रेशियो में जॉइंट कॉस्ट कितना है वो भी बता दो मुझे. एक मिनट सुनो. देखो मैं लास्ट वाले कॉलम में कैसे लिख रहा हूं. 4,80,000 प्लस 70,000 प्लस 48,000. सही लिखा है क्या मैंने? कितना है तीनों का टोटल? 5,98,000. तो 5,98,000 को तुम 9:6:8 के रेशियो में डाल दो. तो 5,98,000 डिवाइड बाय कितना आ रहा है? 23. ये 26,000 आ रहा है इंटू 9. 2,34,000, 1,56,000, 2,08,000. श्योर. ये है ज्वाइंट कॉस्ट अपॉर्शन. तो ज्वाइंट कॉस्ट पहला क्वेश्चन क्या था एक बार बताओ. शेड्यूल शोइंग अलोकेशन ऑफ कॉस्ट. एटलीस्ट फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया. नहीं समझा आपको? फर्स्ट क्वेश्चन हो गया बच्चों. ज्वाइंट कॉस्ट अपॉर्शन हो गया. सेकंड क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑफ ईच डिपार्टमेंट एंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम इन द इन्वेंट्री. बोलो फिर ये कैसे करना है? आपने डिपार्टमेंट 1 में कितने यूनिट्स बनाए, प्रोड्यूस कितने किए? बोलो. 15,000. उसमें से 10,000 बेचे, 5,000 स्टॉक में. तो जो बेचे उसका कॉस्ट कितना, जो स्टॉक में उसका कॉस्ट कितना? कोई बड़ी बात है क्या? कैसे करेंगे? पहले टोटल कॉस्ट पता करते. राइट डाउन. आए टोटल कॉस्ट
क्या है? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स है? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बोलो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना रहेगा? एफ प्लस एच, एफ प्लस एच। बोलो कितना है? 2,34,000, देन 8,16,000, 13,08,000, टोटल 23,58,000। यह है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बट ये टोटल, इसमें से कुछ गुड्स आपने बेचे और कुछ स्टॉक में रखे। सही है बच्चों? कुछ बेचे और कुछ स्टॉक में रखे। तो राइट डाउन जे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो बताओ प्रोडक्ट एक्स के ना बच्चों आपने कितने प्रोड्यूस किए? 15,000। कितने बेचे? 10,000। तो ऐसे कर दूं क्या मैं? 2,34,000 डिवाइड बाय 15,000 इंटू 10,000। सही है ना? तो लिख दो ब्रैकेट में 2,34,000 डिवाइडेड बाय 15,000 इंटू 10,000। कितने लोगों को समझाइए? पक्का? अच्छा, आपको अगर ऐसे ये फॉर्मूला लिखने का मूड नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते होते। आई डिवाइडेड बाय सी इंटू ए, आई डिवाइडेड बाय सी इंटू ए। चल मैं सही लिखा क्या बताओ आप मुझे? आई डिवाइडेड बाय सी इंटू ए। फिर ब्रैकेट में कैलकुलेशन लिखाने की जरूरत नहीं है अभी। कितने लोगों को समझाइए? आई डिवाइड बाय सी इंटू ए। समझा क्या? 2,34,000 ये कॉस्ट है मेरे भाई, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने का कॉस्ट है वो दिया हुआ है, इंटू कितने यूनिट सेल किए। बोलो आंसर। 1,56,000। नेक्स्ट 8,16,000। क्यों? वो पूरा क्या सेम कैसे आया? समझा ना? प्रोड्यूस एंड सोल्ड उतना ही है। नेक्स्ट 9,81,000 टोटल, 19,53,000। नहीं समझा ना लाइक? ओके, एंड अभी उसके बाद में मैं लिखता हूं के, वो लिखता हूं वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिख रहा हूं भाई? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सुन रहे हो क्या बच्चों? अभी जो मैं लिख रहा हूं वो सही है क्या बताओ? आई माइनस जे, आई माइनस जे, और सुनो तो आई डिवाइडेड बाय सी इंटू क्लोजिंग स्टॉक का है बी, आई डिवाइड बाय सी इंटू बी। तो आप एक काम करो, ये दोनों से करो और दोनों से सेम आता है कि वो भी चेक करो, तो क्रॉस चेक भी हो जाएगा। नहीं समझा नाले को? क्या बोलो? आई माइनस जे पहले तो इट इज 2,34,000 माइनस 1,56,000, इज इट 78,000? 0, 13,08,000 minus 9,81,000, is it 3,27,000 plus 78,000, is it 4,05,000? एंड अब वो आई डिवाइड बाय सी इंटू बी करके बताओ सब सही है क्या? सही है क्या भाई? टफ था थोड़ा ये। ओके, अब आगे क्या करना है? कितने क्वेश्चन का आंसर दिया अभी तक? 2। और क्या क्वेश्चन है? और क्या बोल रहा है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जो यूनिट्स आपने बेचे ही नहीं उससे प्रॉफिट हो सकता है क्या? नहीं, प्रॉफिट तो सिर्फ जो आपने बेचे उसी से क्या हो सकता है। तो अपने पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है क्या? तो वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। किससे? सेल से। किससे डिडक्ट करना पड़ेगा? सेल से। तो राइट ऑन सेल्स वैल्यू। अच्छा, ये सेल्स वैल्यू ऑफ अभी क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड आएगा या सेल्स वैल्यू ऑफ क्वांटिटी सोल्ड आएगा? सोल्ड है। तो लगे तो स्पेसिफिकली लिखते हैं अपन, चलेगा क्या? आपको लोग नहीं तो कंफ्यूजन होगा, आपको लगा सर अपन ने सेल्स लिखा है ऊपर, अरे वो सेल्स वैल्यू ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस था। सही है क्या? अभी क्या लिख रहे हैं बोलो? सेल्स वैल्यू ऑफ क्वांटिटी सोल्ड, सेल्स वैल्यू ऑफ क्वांटिटी सोल्ड।
बोलो कैसे आएगा? ए इंटू डी, ए इंटू डी, चलो बोलो। बोलो कितना है? 3 lakhs। श्योर? नेक्स्ट 9,60,000। नेक्स्ट 11,25,000 टोटल। 23,85,000, 23,85,000। ये है सेल्स वैल्यू ऑफ क्वांटिटी सोल्ड। एंड एम क्या लिख रहे हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब इसमें से कुछ बाद में सेलिंग एक्सपेंसेस वगैरह डिडक्ट करके नेट प्रॉफिट लाएंगे वो। अपने को तो दिया नहीं ना कुछ, नहीं समझा आपको? एल माइनस जे, एल माइनस जे, बोलो। 1,44,000, then 1 lakh, same, and last 1,44,000, good, total 4,32,000। ये आंसर है। डन भाई। क्या ये क्वेश्चन 10 मार्क के लिए बहुत लेंदी था क्या यार? देखो एक टेबल में आंसर आया पूरा। तो इतना बड़ा टेबल, 10 मार्क कम रहते क्या भाई? है कि नहीं? अच्छा अभी आप बोलोगे सर ये आउट ऑफ सिलेबस हो। अच्छा कल का क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें एक हाथ दो एडजस्टमेंट इधर उधर हो गए तो प्रॉब्लम है क्या? इनफैक्ट कल के क्वेश्चन में एक दो एडिशनल एडजस्टमेंट थे, उधर कुछ अलग था उधर, और है कि नहीं? आप हो क्या कंफर्टेबल?